कश्मीर सदियों से हिमालय की बर्फीली दीवारों के पीछे एक शांत स्वर्ग था। बाहर अरब विस्तार की लहरें सिंध और मुल्तान को निगल चुकी थीं। अगला निशाना यही हरा भरा राज्य था, संस्कृति का अंतिम प्रहरी। लेकिन सिंहासन पर एक नया बेचैन सम्राट बैठा। उसका नाम ललितादित्य मुक्तापिद था। उसकी आंखों में केवल रक्षा नहीं बल्कि विश्व विजय की आग थी। उसका उदय घाटी के लिए वरदान और अभिशाप दोनों था। ललितादित्य ने पुरानी शांतिप्रिय नीतियों को तुरंत त्याग दिया। उन्होंने तुरंत एक आक्रामक सैन्य विस्तार की योजना बनाई। पहला अवरोध बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि दरबारी सामंत थे। ये सत्ता के भूखे लोग उसकी तेजी से जलते थे और विद्रोह की ताक में थे। सम्राट जानता था कि पहले घर के भीतर का विश्वासघात खत्म करना होगा। उसने अपने गुप्तचरों के जाल से हर षड्यंत्र को कुचल दिया। उसने ऐलान किया, अब सिर्फ जीतने की रणनीति पर काम होगा। पूरब में तिब्बत और पश्चिम में खलीफाओं की सेनाएं खतरा थीं। अरब गवर्नर जुनैद उत्तरी भारत को रौंदने के लिए तैयार खड़ा था। ललितादित्य को पता था कि पहाड़ियां अब ज्यादा देर नहीं बचा पाएंगी। आक्रमण को दूर से ही कुचलना एकमात्र रास्ता था। उन्होंने देखा कि भारत के अन्य राजा डर में जी रहे हैं। सम्राट का अहंकार और आत्मविश्वास उसे एक बड़ी लड़ाई की ओर खींच रहा था। उसने सबको चेतावनी दी, या तो कश्मीर के साथ आओ या अरबों से लड़ो। ललितादित्य ने कूटनीति का एक जटिल और खतरनाक खेल खेला। उन्होंने कन्नौज के शक्तिशाली राजा यशोवर्मन से गठबंधन किया। यह गठबंधन केवल अरबों को रोकने का एक बहाना था। सम्राट का असली लक्ष्य यशोवर्मन को भविष्य में हटाना था। दोनों के बीच विश्वास की कमी साफ झलक रही थी। ललितादित्य ने सीमा पर गुरिल्ला हमले शुरू किए, दुश्मन को थकाने के लिए। कूटनीति की हर चाल एक गहरे धोखे का संकेत थी। अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सम्राट ने जुनैद से लड़ने के बजाय अपनी सेना कन्नौज की ओर मोड़ दी। यशोवर्मन अपने ही मित्र के विश्वासघात से अचंभित रह गया। कन्नौज की सेना अचानक हुए इस हमले को झेल न पाई और हार गई। इस जीत ने भारत के शासकों के बीच एक सन्नाटा पैदा कर दिया। सबने जान लिया कि ललितादित्य बाहरी और आंतरिक दोनों शत्रुओं से खतरनाक है। यह विश्वासघात उनकी निष्ठुरता की पहली मुहर थी। कन्नौज की जीत के बाद साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गईं। ललितादित्य ने अब अपना विश्व विजय अभियान शुरू किया। उनकी सेना मध्य एशिया की बर्फीली और अज्ञात घाटियों की ओर चली। लक्ष्य था उन तुर्क और अरबों को उनकी जड़ से उखाड़ फेंकना। यह विशाल सेना भीषण ठंड और दुर्गम रास्तों को पार कर रही थी। रसद की कमी और अचानक होने वाले हमले हर कदम पर खतरा थे। लेकिन सम्राट की आंखों में जीत के अलावा कुछ भी नहीं था। समरकंद के पास उनकी भेंट मध्य एशिया की सबसे खूंखार तुर्क सेनाओं से हुई। यह युद्ध दो सभ्यताओं के हठ का निर्णायक टकराव था। ललितादित्य ने पहाड़ी युद्ध कौशल से उन्हें उनकी ही जमीन पर घेरा। अश्वारोही सेना ने अचानक हमले करके तुर्कों की सेना को तोड़ दिया। अरब खलीफाओं का विस्तारवादी सपना इस युद्ध में चकनाचूर हो गया। इस निर्णायक जीत ने कश्मीर का ध्वज चीन की सीमा तक पहुंचा दिया। भारत की उत्तरी सीमा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। जीत के बाद अपार धन संपदा और कारीगर कश्मीर वापस लाए गए। ललितादित्य ने अपनी नई राजधानी परिहासपुरा का निर्माण किया। यह भव्य शहर उनकी विश्व विजय का सबसे बड़ा प्रतीक था। सोने और चांदी की विशाल मूर्तियां और मंदिर बनाए गए।
सबसे अद्भुत था मार्तंड सूर्य मंदिर की विस्मयकारी भव्यता। सम्राट का संदेश स्पष्ट था, मेरी शक्ति सूर्य के समान है। यह युग कश्मीर के इतिहास का स्वर्ण युग बन गया। महान जीत ने सम्राट में एक घातक सनक पैदा कर दी। वह लगातार अपने सेनापतियों और राजाओं से डरने लगा। उसे लगता था कि कोई भी विद्रोह करके उसकी शक्ति छीन सकता है। एक बार उसने अपनी राजधानी परिहासपुरा को जला देने का आदेश दिया। यह देखना चाहता था कि उसके मंत्री कितने वफादार हैं। हालांकि मंत्रियों ने उसे रोक लिया। विश्व विजेता अब अपने ही लोगों पर संदेह करता था। इतिहासकार कल्हण ने सम्राट के अंतिम अभियान का जिक्र किया है। यह एक और विशाल और रहस्यमय अभियान था। यह यात्रा उत्तरी तिब्बत या चीन से परे अज्ञात क्षेत्रों की ओर थी। सम्राट को लगता था कि एक विजेता को यात्रा पर ही रहना चाहिए। यह अंतिम अभियान उसकी चरम महत्वाकांक्षा का घातक प्रदर्शन था। इस यात्रा में उसकी आधी सेना हमेशा के लिए खो गई। यह एक अंत था जिसका साक्षी कोई नहीं बन पाया। और फिर एक दिन ललितादित्य मुक्तापी अचानक गायब हो गए। उनके विशाल साम्राज्य को उनके लौट आने की कोई खबर नहीं मिली। उनकी मृत्यु का कोई पुख्ता प्रमाण भी कभी नहीं मिला। कुछ का कहना है कि थके हारे सैनिकों ने उन्हें विद्रोह में मार डाला। कुछ मानते हैं कि उन्होंने खुद को बर्फीले रेगिस्तान में जला दिया। सबसे वीरगाथा यह है कि वह किसी अज्ञात युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उनका अंत उनके जीवन जितना ही रहस्यमय और अप्राप्य था। ललितादित्य के अचानक चले जाने से साम्राज्य ढहना शुरू हो गया। उनके वंशज उनकी विरासत को संभालने में असफल रहे। कुछ ही समय में कश्मीर फिर से बाहरी खतरों के लिए असुरक्षित हो गया। वह सम्राट जिसने अरबों को रोका, इतिहास के पन्नों से लगभग गायब क्यों हुआ? यह रहस्य उनकी कहानी पर एक काली छाया बनकर मंडराता है।